माँ, तुमने मुझे जिस बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए कहा था, उसकी 4 शादियां टूट चुकी हैं। उसके 8 नाजायज बच्चे हैं। मैं ऐसे आदमी से कैसे शादी कर सकती हूँ? और मैं शादी नहीं करना चाहती। और मुझे महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे दादाजी को बेकार में मेहनत न करवाओ। बेकार में मेहनत न करवाओ। तुम झूठ बोल रही हो। तुम शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे भाई के लिए घर खरीदने के लिए दहेज कहाँ से आएगा? तुम्हें शादी करनी ही होगी, चाहे तुम चाहो या न चाहो। लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ से आया? उसे यहाँ लेकर आओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। माँ, मेरा बॉयफ्रेंड यही है। ठीक है, तो उसे मुझे 38 लाख रुपए दहेज देना होगा। छोड़ दो। माफ कीजिए। वो अभी बहुत शुक्रिया। असल में मैं असल में सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रखो। जल्दी ठीक हो जाओ। मैं चलती हूँ। बाय। शेन भाई, बड़ी मुसीबत है। अभी तुम्हारे पिताजी ने सख्त आदेश दिया है। आज रात तुम्हें शादी करनी ही होगी। अगर तुम सहयोग नहीं करोगे तो जबरदस्ती करेंगे। बकवास। शेन भाई, तुम पिताजी से लड़ाई मत करो। वो रोएगा, चिल्लाएगा और खुद को मारने की धमकी देगा। असल में वो बस एक झटका है। तुम इसे आजमा सकते हो। आज रात लीजिंग होटल में सब तैयार है। आखिरकार मैंने इस मुसीबत से निपट लिया। लेकिन आगे क्या होगा? लीजिंग होटल का ऑर्डर। 18 बॉक्स कंडोम। $1,811 यही कमरा है। दरवाजा अभी तक क्यों नहीं खुला? मेरी मदद करो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। शायद इस तरह माँ मुझे शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेगी। छोटे बाव की माँ यह बड़ा बॉक्स ले जा रही है। तुम टॉप फ्लोर पर चाय पहुंचाने के बाद यहाँ वापस आकर मेरा इंतजार करना। बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाना। चिंता मत करो मम्मी, मैं डिलीवरी का अनुभवी हूँ। पक्का है। अरे लिफ्ट आ रही है, मैं चलती हूँ। 6 साल पहले की उस रात मैं छोटे बाव की माँ बन गई और इसी वजह से माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। मुझे मेहनत करनी होगी ताकि छोटे बाव को अच्छी जिंदगी मिल सके। हमारे खानदान की रक्त की महत्ता देखो, बस सीधे रिश्तेदार। शारीरिक संपर्क से ही ड्रैगन की शक्ति जागृत हो सकती है। अब तो तुम्हारे हाथों टूट जाएगा, नाकाम चीज। दादाजी, गाली मत दीजिए। जरा समय और जगह देखिए ना। गाली दूंगा तो दूंगा, क्या तारीख देखकर दूंगा? तुम सच में नाकाम हो। पहले औरत भेजी थी तो सोया भी नहीं। हे भगवान, वो लड़का तो बेकार है। कृपा करो, जल्दी ही आकाश से एक मोटा ताजा परपोता दे दो। दादाजी, आपकी चाय।
सोने का ड्रैगन घूमा, ड्रैगन बच्चा प्रकट हुआ। यह मेरा परपोता है। यह क्या है? यह सोने का ड्रैगन है। मेरा परपोता है। ग्वांजू, तुम्हें यह बच्चा कब से है? मुझे क्यों नहीं बताया? यह कैसे हो सकता है? क्या वो 6 साल वाली लड़की है? परपोता, जल्दी बताओ परदादा को, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी मम्मी कौन है? कहीं ये लोग अगवा करने वाले तो नहीं? वहां देखो। जल्दी पकड़ो, मेरा परपोता भाग ना जाए। घबराओ मत, मैं अभी पकड़ता हूँ। छोटे बाऊ, मम्मी जल्दी घर चलो। क्या हुआ छोटे बाव? क्या बात है? मम्मी जल्दी चलो। सब लोग अलग अलग तलाश करो। इस तरफ देखो। छोटे बाव, आखिर हुआ क्या है? मम्मी, अगली बार यहाँ खाना मत डिलीवर करना। यहाँ अगवा करने वाले हैं, जादू भी दिखाते हैं। अगवा करने वाले? हाँ, उसने मेरे आसपास बहुत सारे सोने के ड्रैगन बना दिए। खैर भाग गया, नहीं तो पकड़े जाते। पर डिलीवरी का पता तो प्रेसिडेंट ऑफिस था ना। शायद छोटे बाव को कुछ गलतफहमी हुई, डर गया। माफ करना छोटे बाव, मम्मी की गलती है। तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई, घबराओ मत, मम्मी फिर कभी नहीं देगी। तुम अकेले डिलीवरी करने जाओ। मम्मी, तुम्हारी गलती नहीं है। तुम मेरी फीस भरने के लिए इतने ऑर्डर ले रही हो। पापा की गलती है कि वो नहीं है। अगर वो होते तो मम्मी को इतनी मेहनत न करनी पड़ती। मम्मी, मेरे पापा आखिर गए कहाँ हैं? चलो उन्हें ढूंढते हैं। छोटे बाव, अब तो मम्मी छुपाएगी नहीं। असल में तुम्हारे पापा वह मर चुका है। मेरे पापा मर चुके हैं। इतने सारे लोगों को लेकर छींकने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पोते का भी पता नहीं लगा और यह तुम्हारा बेकार कैमरा इतनी देर में खराब हो गया। बिल्कुल बेकार है, सब बेकार है। मेरा बेचारा पोता कहाँ है? अच्छा खा रहा है या नहीं? ठीक है दादा, शांत हो जाओ। हालांकि मैंने स्पष्ट नहीं देखा बच्चे का चेहरा, लेकिन मेरे पास बच्चे को ढूंढने का तरीका है। क्या तरीका है? बच्चे की उम्र देखते हुए उसे पहले से ही किंडरगार्टन में होना चाहिए। मैंने पूरे शहर के किंडरगार्टन को सूचित कर दिया है। हर बच्चे का जीन मिलान करेंगे, मेरा बेटा जरूर मिल जाएगा। ठीक है। चलो मम्मी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाती है, ठीक है? रैड मीट। छोटा बाव, चेन मैडम आप यहाँ कैसे आ गईं? मैं खासकर आपसे मिलने आई हूं। छोटा बाव की मम्मी, वो किंडरगार्टन जल्द ही खुलने वाला है, लेकिन छोटा बाव की फीस अभी तक जमा नहीं हुई है। अगर अब भी नहीं जमा की गई तो छोटा बाव शायद निराश हो जाएगा। मैं जरूर फीस जमा कर दूंगी। चेन मैडम, क्या आप मेहरबानी करके किंडरगार्टन से बात कर सकती हैं? मुझे कुछ और दिन का समय दें। और छोटा बाव की मम्मी, ये हमारी कक्षा के सभी अभिभावकों की तरफ से एक छोटी सी मदद है। आशा है कि ये आपकी मदद करेगी। अरे नहीं, मैं सबका पैसा नहीं ले सकती। आप ले लीजिए। छोटा बाव भी एक अच्छा बच्चा है, सब उसे पसंद करते हैं। कोई नहीं चाहता कि वह हमारी कक्षा से चला जाए। धन्यवाद चेन मैडम, और सबका धन्यवाद। मैं जल्द से जल्द फीस जमा कर दूंगी। ठीक है, तो मैं चलती हूं। चलो छोटा बाव। मम्मी, असल में मैं सामान्य किंडरगार्टन में जा सकता हूँ, क्योंकि किंडरगार्टन की फीस बहुत ज्यादा है। मम्मी बहुत मेहनत करती है। छोटा बाव, तुम मम्मी के बच्चे हो। मम्मी पूरी कोशिश करेगी। तुम्हें सबसे अच्छा देंगी, तुम चिंता मत करो। मैं जरूर फीस जमा कर दूंगी। हमने शहर के ज्यादातर किंडरगार्टन की जांच कर ली है, लेकिन छोटे साहब का पता नहीं चला। अब हम किंडरगार्टन की जांच करने जा रहे हैं। किंडरगार्टन। जल्दी करो, जमीन खोदकर भी बच्चे को ढूंढना है। जी। शेन साहब सावधान। तुम हो?
शेन साहब ठीक है ना शेन साहब? क्या वह यंग हुआ ग्रुप के अध्यक्ष हैं? तुम्हें क्या हुआ है? चलते समय आंखें नहीं दिखती। उसकी गलती नहीं है, मैंने उससे टकराया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बुरा हुआ, पेंटिंग टूट गई। ये श्रीमान जी के लिए पेंटिंग है। तुमने ये कैसे पहुंचाया? माफ कीजिए, माफ कीजिए। माफी मांगने से क्या होगा? अब पेंटिंग टूट गई है, तुम क्या करोगे? ठीक है, टूट गई तो टूट गई, श्रीमान जी के लिए कोई और उपहार ले आओ। लेकिन शेन साहब, ये पेंटिंग श्रीमान जी को बहुत पसंद थी। अगर अचानक उपहार बदल दिया तो उनके स्वभाव के कारण भविष्य में सहयोग प्रभावित होगा। मैं इस पेंटिंग को ठीक कर सकती हूँ, मुझे कोशिश करने दीजिए। तुम मिस, भले ही तुम शिकायत से करती हो, लेकिन ऐसी बेतुकी बात नहीं कह सकती। ये तेल चित्र है, खाने के पैकेट नहीं। तुम खाना पहुंचाने वाले हो, तुम कैसे कर सकते हो? यहाँ हालांकि क्षति बड़ी है, लेकिन मोम जैसे पेंट से मरम्मत करके मूल शैली के अनुसार रंग भर दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। मुझे कोशिश करने दीजिए, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, उसके लिए जो चाहिए वह तैयार करो। जी। ये तो बहुत शानदार है। खाना पहुंचाने वाला तेल चित्र को ठीक कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि इन खाना पहुंचाने वालों से बुरा नहीं मानना चाहिए। सच में हर कोने में प्रतिभा छिपी होती है। मरम्मत हो गई। सच में बिना किसी दोष के ठीक हो गई। मेरी तकनीक पूरी कक्षा में सबसे अच्छी थी। मेरे द्वारा मरम्मत किए गए तेल चित्र अगर आवर्धक लेंस से न देखें तो कोई समस्या नहीं है। कक्षा में सबसे अच्छी? क्या तुमने तेल चित्रकला पढ़ी है? मुझे एक सचिव की जरूरत है, क्या तुम आना चाहोगी? मैं कंपनी को तेल चित्रकला जानने वाले व्यक्ति की तत्काल आवश्यकता है। मुझे लगता है कि तुम सही हो। लेकिन मैंने कॉलेज पूरा नहीं किया। शिक्षा सिर्फ क्षमता दिखाने का एक तरीका है, और तुमने मुझे अपनी क्षमता दिखा दी है। अगर तुम चाहो तो कल से आना शुरू कर दो। मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छा, छोटे बाव की फीस का इंतजाम हो गया। आओ आओ, सामान अंदर ले आओ। सामान ले जाने के बाद जल्दी से अगली गाड़ी खरीदने जाओ। दादाजी, आप यह क्या कर रहे हैं? बेशक, मेरे महान पोते के लिए सामान खरीद रहा हूँ। देखो, ये खिलौने, कपड़े सब मेरे महान पोते के लिए हैं। खरीदे गए हैं। इतना सब? और मेरे नाम के शेयर, निजी जहाज, संपत्ति, गहने। मैंने वकील को मेरे महान पोते के नाम पर लिखवा दिया है। अब सब कुछ तैयार है, बस मेरे महान पोते के घर आने का इंतजार है। शेन जी, छोटे मालिक को ढूंढ लिया गया है। बच्चा कहाँ है? क्वीमिंग किंडरगार्टन। चलो, मालिक को घर ले चलते हैं। हेलो चेन टीचर, मैं और छोटे बाव किंडरगार्टन पहुंच गए हैं। फीस जमा कर दी है और मैंने नई नौकरी भी ढूंढ ली है, तो कृपया मेरी मदद करें। सबके दिल की बात उन्हें वापस कर दें। मैं अभी आपके पास आता हूं। ठीक है। तुमने मेरी रिमोट कार तोड़ दी, मुआवजा दो। छोटे बाव, उठो। छोटे बाव, तुम ठीक हो? मम्मी, मेरी बाह में दर्द हो रहा है। छोटे बाव, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। रुको, मेरे बेटे को टक्कर मारकर भागने की कोशिश कर रहे हो? उठो बेटा। मम्मी, उन्होंने मेरी रिमोट कार तोड़ दी। क्या तुम अंधे हो? मेरा बेटा इतना बड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और तुम उससे टकरा गए। जल्दी से माफी मांगो और कार का मुआवजा दो। साफ है कि तुम्हारा बेटा भाग रहा था और हमसे टकरा गया और मेरे बेटे की बाह को खरोंच दिया। माफी मांगने वाले तुम हो।
तुम जैसे गरीब मुझसे माफी मांगवाना चाहते हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है। तुम्हें न केवल माफी मांगनी होगी बल्कि हमारा इलाज का खर्च भी देना होगा। थोड़ी सी खरोंच लगी है और तुम मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो? तुम दोनों गरीब। तुम दोनों को बेच दो तो भी मेरे बेटे की एक खिलौना कार का मुआवजा नहीं दे सकते। एक खिलौना कार। तुम सम्मान से बात करो। तुम्हें सम्मान? तुम इस लायक हो? तुम जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं, खाने के लाले पड़े हैं और फिर भी अपने बच्चों को अमीरों के घेरे में धकेलते हैं। अपनी सामाजिक स्थिति बदलना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में तुम मेरे बेटे के जूते उठाने लायक भी नहीं हो। तुम्हें क्या हक है मेरे बेटे का अपमान करने का? तुरंत माफी मांगो। मैं तुम्हें माफी मांगकर अपमान करूंगा? क्या करोगे? मैं न केवल तुम्हें अपमानित करूंगा बल्कि तुम्हें याद दिलाऊंगा हम XUXIO भाव है ना? मैं यह बात यहीं छोड़ता हूँ। आज तुम मेरी बात सुन लो। जल्दी से मेरे बेटे से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को क्विमिंग से बाहर निकाल दूंगा। क्या क्विमिंग तुम्हारे घर का है? तुम्हें क्या हक है? यही हक है। मेरी मम्मी को मारा, मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम हट जाओ। छोटे बाव। किंडरगार्टन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? लगभग आधा घंटा। सबसे तेज गति से मुझे 10 मिनट में क्विमिंग पहुंचना है। हाँ, छोटे बाव। छोटे बाव की मम्मी तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाएंगी। उसे पकड़ो। माफी नहीं मांगेगी तो कहीं नहीं जा सकती। छोटे बाव, मुझे छोड़ो। अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुमसे लड़ूंगा। मुझसे लड़ोगे? तुम क्या हो? तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? बच्चे को इतनी चोट लगी है और तुम रोक रहे हो। अगर कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदार होगे। और हम सबने देखा, साफ तौर पर तुम्हारा बेटा टकराया था और तुम उल्टा उसे मार रहे हो और गाली दे रहे हो। हाँ, तुम बिल्कुल न्याय नहीं कर रहे हो। बच्चे को चोट पहुंचाई और जाने नहीं ले रहे। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत है? मुझे तुम समझाने वाले हो? तुमने मारा भी, यह बहुत ज्यादा हो गया। तुम्हें बोलने का हक है। तुम बहुत घमंडी हो। मारना गैरकानूनी है, तुम्हें पता है? मुझे तुम काम करने का तरीका सिखाने वाले हो? बहुत घमंडी हो। जल्दी से प्रिंसिपल को फोन करो। हमारे बच्चे ऐसे बच्चे के साथ एक ही स्कूल में नहीं रह सकते। मैं तुम्हें मारने दूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, क्विमिंग किंडरगार्टन में मैं हूं जो तय करता हूं। मैं जिसे चाहूं बाहर निकाल दूंगा, उसे बाहर जाना होगा। मैं जिस बच्चे को चाहूं मार दूंगा, उसे जीने नहीं दूंगा। क्विमिंग किंडरगार्टन में तुम्हें घमंड करने का हक नहीं है। चेन टीचर, जल्दी से कुछ करो। अगर नहीं किया तो जान चली जाएगी। न केवल बचाना है बल्कि ऐसे लोगों को उनके बच्चे के साथ स्कूल से निकालना है। विमेन ऐसे बदमाश माता पिता और बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये माता पिता, उसे छोड़ दो। तुम एक छोटी सी टीचर हो, मुझे आदेश देने की हिम्मत कर रही हो? मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा क्या करोगे? अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैंने CCTV देखा है। तुम्हारा बच्चा छोटे बाव और उसकी मम्मी से टकराया था। बहुत प्यार से बुला रही हो। क्या तुम दोनों का कुछ चक्कर है? तुम झूठ बोल रही हो। मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हारा प्रेमी आ गया है? फिर से बड़ी बातें कर रही हो। पुलिस को बुलाओ। इस औरत और इस शैतान बच्चे को गिरफ्तार करो और इन सभी बदमाशों को भी पकड़ो। तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम बहरी हो? मैं कह रही हूँ इस शैतान बच्चे को। इसने न सिर्फ मेरे बेटे को धक्का दिया बल्कि मेरे बेटे का 30 लाख का खिलौना भी तोड़ दिया। मैं कह रही हूँ इस औरत और इसके बेटे को, इन सभी बदमाशों को गिरफ्तार करो। हाँ, इन बदमाशों के बच्चों को भी स्कूल से निकाल दो। हाँ। तुम बहुत ही बेशर्म हो, क्योंकि ये फायरफ्लाई ग्रुप का स्कूल है। यहाँ कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता। सुरक्षा गार्ड, पुलिस को बुलाओ। तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं क्या? मेरे पति हैं छंग सेडाई कियांग। वह फायरफ्लाई ग्रुप के नए जनरल मैनेजर हैं। शेन सर, स्कूल आ गया है। बेटा, पापा तुम्हें घर लेने आए हैं। मेरे पति तुम्हें 3000 रुपए के इंसान की तरह मार सकते हैं, जैसे कि एक चींटी को मारना। क्या तुम कोशिश करना चाहती हो? अब पता चला कि वह है छंग जनरल मैनेजर की पत्नी, क्योंकि यह स्कूल है छंग के अधीन है, तो उसकी पत्नी यहाँ स्कूल में मनमानी कर सकती है। हाँ, छंग बहुत ताकतवर है। चेन टीचर तो सिर्फ एक कर्मचारी हैं। यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी लीली के आदेशों के खिलाफ नहीं जा सकते।
इस बच्चे की माँ बहुत बदकिस्मत है, उसे ऐसी मुसीबत मिली। बहुत दुखी है। अब पता चला कि वो झंग की पत्नी है। अब समझ गए ना? अब क्या करना है? माफ कीजिए। हाँ, अभी तो सब मुझे गालियां दे रहे थे। गालियां देने में बहुत मजा आ रहा था, अब डर गए? मैं तुम्हें बता दूं, यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो तुम बड़े हो गए। तुम यहाँ सिर्फ एक कुत्ते के लायक हो। मैडम, मैं माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे बच्चे को अस्पताल ले जाने दो। मैं इस खिलौने के पैसे बचा कर दूंगी। अब माफी मांग रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। मैडम, मैं आपसे विनती करता हूँ, एक्साई अबाव को अस्पताल नहीं ले जाया गया तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। तुम्हारे बच्चे की हालत मेरे लिए क्या मायने रखती है? तुम लोग अपनी आंखें खोल कर देखो, यह है मेरे साथ बदतमीजी करने का नतीजा। एक्साई अबाव। ओ झंग मैडम, एक्सायो बाओ की माँ बहुत मुश्किल में है। एक आदमी बच्चे के साथ होता है, तुम उसे एक मौका क्यों नहीं दे सकते? मैं कैसे काम करती हूँ यह तुम्हारे बताने का मामला नहीं है। क्या आप इसे एक तरह से दे सकते हैं? मेरे लिए एक चेहरा बचा सकते हैं? चेहरा? तुम एक मजदूर हो, तुम्हें मेरा चेहरा क्यों देना चाहिए? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बेवकूफी मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें भी निकाल दूंगी। चले जाओ। तुम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हो? हाँ, मैं ज्यादा कर रही हूँ। क्या हुआ? एक और शब्द बोलो तो देखना, मैं तुम्हें पूरे जिंगहाई में ब्लैकलिस्ट कर दूंगी। देख लिया? किमेंग किंडरगार्टन में मैं ही बॉस हूँ, जब तक तुम्हारे बच्चे के पिता फायरफ्लाई ग्रुप के सीईओ नहीं है। तुम मेरे यहाँ एक कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं हो। मैडम, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे छोटे बाव को हॉस्पिटल ले जाने दीजिए। सब कुछ मेरी गलती है, आप मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो उसके कपड़े उतारो और उसे सड़क पर फेंक दो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा बेटा चिंगहाई में कैसे रह पाओगे। नहीं, ऐसा मत करो, नहीं। रुको। रुको। शेन सर, छोटे बाव, छोटे बाव, छोटे बाव, मम्मी, छोटे बाव, माफ करना, मैंने तुम्हें बचाया नहीं। मम्मी की गलती नहीं है। मम्मी मत रो, मैं ठीक हूँ। क्या यहाँ दर्द हो रहा है? चलो, मम्मी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगी। चलो। तुम यह क्या कर रहे हो? शेन सर, गलत मत समझिए, ऐसा है उसके बेटे ने मेरे बेटे को टक्कर मारी और उसके खिलौने तोड़ दिए। फिर मैंने उसे थोड़ा सा सबक सिखाया। तुम झूठ बोल रहे हो, वहाँ मौजूद सभी लोग गवाही दे सकते हैं। तुम सच को झूठ बना रहे हो और मेरे बेटे को मारा। मैं तुम्हें पुलिस में शिकायत करूंगी। तुम चेहरा नहीं बचा रहे हो, तुम्हारा बेटा तो मरा नहीं है, और वह तो बिना पिता का बेटा है। छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हो। क्या तुम इंसान हो? एक बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हो। मैं तुमसे लड़ूंगी। छोड़ो, मुझे छोड़ दो। शेन सर, मेरे पति फायरफ्लाई ग्रुप के मैनेजर हैं। क्या तुम देख रहे हो कि वह मुझे मार रही है? तुम ताकत का दुरुपयोग कर रहे हो, फायरफ्लाई ग्रुप की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहे हो। अभी से तुम्हारे पति को निकाल दिया गया है। मारते रहो, कुछ होगा तो मैं जिम्मेदार हूं। मैं तुम्हें रुतबा दिखाने वालों को सबक दिखाता हूँ। मैं तुम्हें मेरे बेटे को चोट पहुंचाने वालों को सजा देता हूँ। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा। मत मारो, तुम ऐसे करोगे। सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें पैसे चुकाता हूँ, ठीक है? जितने चाहो उतने दे दूंगा। क्या पैसों से बड़ा आदमी बन गया? मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है, मैं तुम्हें उससे 10 गुना ज्यादा दर्द देकर रहूंगा। फटाफट मेरे बेटे से माफी मांगो। मेरी मम्मी से माफी मांगो। छोड़ो छोड़ो, बस करो। ठीक है, माफी मांगता हूँ, सॉरी। माफ कर दो ना, मैं गलत था ना? आगे कभी नहीं करूंगा, पैसे भी वापस दूंगा। अगर तुमने फिर मेरे बेटे को परेशान किया तो मैं तुम्हें आज से 10 गुना बदतर हालत में पहुंचा दूंगा। ठीक है, बात खत्म। मां बनने पर मजबूत हो जाती है। काश मेरे बेटे की मां में भी उसके जैसे गुण होते। उसे बाहर निकालो, अपने पति समेत। जिंगाई से निकाल दो, वापस आने की मनाही। जी साहब, ले चलो। मैंने गलती की। शेन सर, हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। कोई बड़ी बात नहीं, जल्दी बच्चे को अस्पताल ले जाओ। ठीक है, चलते हैं। छोटे साहब को ढूंढो। जी, जल्दी जल्दी। मेरा पड़पोता मेरा इंतजार कर रहा है।
जैसे ही मैं अपने पड़पोते से मिलूंगा, मैं उसे जी भर के चूम लूंगा। बाबा जी शांत रहें, आपने छोटे साहब को सिर्फ एक बार देखा है, गलत व्यक्ति को न चूम लेना। बकवास, मेरी आंखें रूलर हैं। जब तक मेरा पड़पोता मेरे सामने आएगा, चाहे सूझकर सूअर जैसा हो जाए, मैं पहचान लूंगा। ये सब खून क्यों है? इस किंडरगार्टन के टीचर और पेरेंट्स। ये कैसी देखभाल है? पता नहीं यार, बच्चे को ऐसी गंभीर चोट कैसे लगी? चेहरा खून से लथपथ। पता नहीं यार, बच्चे को इतनी गहरी चोट लगी है, सिर्फ माँ ही क्यों देखभाल कर रही है? बाप कहाँ है? मर गया क्या? चलो अंदर चलते हैं। छींकने की भी हिम्मत कर रहे हो? मेरा पड़पोता कहाँ है? बच्चा गायब है। ये कैसी बात हुई? दरअसल ऐसा है, अभी किसी ने छोटे साहब को स्कूल छुड़वाया, उनकी फाइल पूरी तरह डिलीट कर दी। अब छोटे साहब का पता नहीं। आप बाबा जी, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। आइए। आओ दादाजी, दवा खा लो। कौन सी दवा? तुम एक के बाद एक मछली की तरह उछल रहे हो। मैं देखकर ही तिल मिला गया। बस मरा जा रहा हूं। अब क्या दवा खाऊं? तुम्हारी वजह से मेरा पड़पोता नहीं मिला। इतनी उम्र में मुझे कोई पोता नहीं मिला। अब जीने का कोई मतलब नहीं। दादाजी शांत हो जाओ। कैसे शांत हूं? बच्चा नहीं मिला, कैसे शांत हूं? मुझे परवाह नहीं, मुझे मेरा पड़पोता चाहिए। वो बूढ़े आदमी का मजाक उड़ा रहे थे, पर पोता नहीं मिला। रोना, चिल्लाना और मरने की धमकी देना। शी कैचर ने अपने पोते को परेशान कर दिया। चुप रहो। वो फायरफ्लाई ग्रुप के चेयरमैन शेन दादाजी हैं। उनके पास वो हैंडसम लड़का है, शेन ग्रुप के सीईओ। उनकी बात कर रहे हो? क्या तुम्हें जान की परवाह नहीं? शेन सर, वो भी अस्पताल में हैं। मम्मी, नर्स दीदी ने जिसकी बात की, वो हमारी मदद करने वाले थे। वो अंकल थे। हाँ, मैं अंकल को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, उन्होंने हमारा साथ दिया। ठीक है, मम्मी तुम्हें ले जाएगी। तुम हो? शेन सर, मैं और छोटा बाव आपको धन्यवाद कहने आए हैं। दादाजी सो गए हैं, बाहर बात करते हैं। शेन सर, आज की बात में आपकी वजह से ही बच गए, वरना मैं और छोटा बाव बड़ी मुसीबत में फंस जाते। ऐसा मत कहो, यह मेरी गलती है। ये बुरे लोगों को पहले ही हटा देना चाहिए था। बच्चे की चोट कैसी है? ठीक है, डॉक्टर ने कहा कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन सच में यकीन नहीं होता, तुम इतने छोटे हो और बच्चा 6 साल का है। अंकल, क्या तुम मेरी मम्मी को पसंद करते हो? लेकिन चिंता मत करो, मम्मी के पास मैं हूँ। लेकिन मेरे पापा मर चुके हैं, तुम बिना डरे पीछा कर सकते हो। छोटा बाव, तुम क्या बकवास कर रहे हो? माफ कीजिए शेन सर, बच्चा बेवकूफी कर रहा है। छोटा बाव, तुमने कहा था अंकल को धन्यवाद कहने आए हो। जल्दी से धन्यवाद कहो, हमें वापस जाना है। मम्मी शर्माओ मत। यह फोन चेन हमारे किंडरगार्टन का हस्तकला प्रोजेक्ट है। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, आपको देता हूँ। धन्यवाद, आपने मेरी और मम्मी की जान बचाई। तुम्हारा तोहफा ले लिया, धन्यवाद। वो सोने की रोशनी, क्या वो सोने का ड्रैगन था? अरे, अलार्म बज गया। अंकल, चलो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। अंकल, हम संपर्क में रहेंगे। मैं तुम्हें मम्मी को पटाने में मदद करूंगा। छोटा बाव, शरारत मत करो। माफ कीजिए शेन सर, छोटा बाव थोड़ा शरारती है। आप बिल्कुल भी दिल पर न लें, हम चलते हैं। आप और बुजुर्ग आराम करें, हम परेशान नहीं करेंगे।
असल में यह घड़ी की रोशनी थी। दुनिया में वाकई इतनी संयोग की बात नहीं होती। आपकी यह पेंटिंग संग्रह योजना बहुत अच्छी है। कुछ दिनों बाद मैं एक्साई से सहयोग पर बात करने जा रहा हूं। तब आप मेरे साथ चलेंगे। क्या हुआ शनजी? क्या आपको तकलीफ है? इन दिनों काम बहुत है। माइग्रेन का दौरा पड़ गया है। तो क्या आप मेरे साथ व्यायाम करना चाहेंगे? मेरे बेटे को भी सिरदर्द की समस्या है। मैंने विशेष रूप से चीनी चिकित्सा से व्यायाम सीखा है। व्यायाम? हाँ हाँ, आइए मेरे साथ करें। यह जन्म चिन्ह। उसका बेटा भी 6 साल का है। XUEJQI 6 साल पहले 10 अगस्त की रात आप कहां थे? क्या यह वह समय नहीं है जब मैं और एक्साई के पिता एक साथ थे? क्या शनजी आप? वह बहुत सुंदर है। ये मैं नहीं। आप वापस कैसे आ गए? मैं आपकी मंगेतर हूँ। आपकी याद आई, मिलने आई हूँ। क्या यह ठीक नहीं है? XUE सचिव। हाँ शनजी। ग्वांजू, आप तो हमेशा पुरुष सहायक ही रखते थे। अब महिला सचिव क्यों रखने लगे? XUE सचिव एक अद्वितीय प्रतिभा है। पेंटिंग के मामले में आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ, चूंकि आप उन्हें इतना सराहते हैं तो मैं उन्हें अच्छे से समझूंगा। XUEJQI गांव में पैदा हुई एक मजदूर माँ है और एक जुआरी भाई है। एक निचले तबके की लड़की कैसे हिम्मत करती है मेरे पसंदीदा आदमी को बहकाने की? देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। XUEJQI माँ, आप यहाँ कैसे? तुमने तो कमाल कर दिया। अगर वे अच्छे लोग मुझे न बताते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम इतने अच्छे से जी रहे हो। तुम क्यों आए हो? मुझे क्या होगा? बस तुम्हारे भाई के कर्ज के लिए। तुम थोड़ा पैसा देकर उसे चुका दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता। तुम अब बड़े बॉस की सेक्रेटरी हो, महीने के 10,000 कमाती हो। जल्दी पैसे दे। माँ, मैं अभी नई नौकरी शुरू की है और अभी छोटे बाव को फीस भरी है। मैं गरीबी का रोना मत रो। पैसे नहीं है क्या? मैं उस छोटे लड़के के पास जाती हूँ, उसके पापा को जाती हूँ। माँ, मैंने कहा था मैं सच में नहीं जानती। छोटे बाव का पापा कौन है? यह सब मत दिखा। छोटा लड़का 6 साल का हो गया है। तुझे नहीं पता उसका पिता कौन है? चल मेरे साथ, उसे ढूंढते हैं। हमारी जांच के मुताबिक छोटे युवराज और उनकी माँ इसी इमारत में रहते हैं। ब्लॉक 18, यूनिट 1, 606। इस समय जाएंगे तो शायद मिल जाएंगे। हाँ। सेक्रेटरी जू, वो भी यही रहती है। मुझे छोड़ दो। तू हट जा यहाँ से। छोटे बाव, नाटक मत कर। जल्दी से मुझे उसके पास ले चल। अच्छा, तो फिर सच कहती हूँ। छोटे बाव के पापा बहुत अमीर थे सही, पर वो मर चुके हैं और एक बड़ा कर्ज छोड़ गए हैं।
अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जब कर्ज वसूलने वाले आएंगे मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगी। तू बेकार है तू। समझ गई, इसीलिए तू जान देकर बड़ी कंपनी में घुसने की कोशिश कर रही थी ताकि और अमीरों से पंगा ले सके, कर्ज चुकाए और इस लड़के को पाल सके। हाँ, मैं अमीर लोग ही ढूंढूंगी, पर अगर उन अमीरों को पता चला कि मेरा एक जुआरी भाई है तो कोई मुझे नहीं लेगा, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। सही कह रही है, आखिर समझदारी आई। ढूंढना है तो सबसे अमीर को ही ढूंढो, बस पैसे होने चाहिए, चाहे बूढ़ा ही क्यों न हो। तो फिर मैं चलती हूँ, किसी और दिन आती हूँ। माँ और भाई बस खून चूसने वाले हैं, मैं उन्हें फिर मुझे और छोटे बाव को नहीं ढूंढने दूंगी। छोटे बाव, हमें अभी घर जाना है, सामान बांध कर घर बदलना है। हाँ, सोचा नहीं था सेक्रेटरी जू ऐसी निकली। चुप रह। लगता है वह जन्मचिन्ह सिर्फ एक इत्तेफाक था। वह वो शख्स नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। बच्चे को लेने चलो। छोटे बाव चलो, लिफ्ट आ रही है। ठीक है। छोटे युवराज यही रहते थे, किराए पर दिया जाएगा। छोटे युवराज तो चले गए। जल्दी से जांच करो, जमीन खोदकर भी बच्चे को ढूंढो। हाँ, शेन भाई बाहर आओ और खेलो। जूस नाइट क्लब में इंतजार कर रहा हूं। ठीक है। शेन भाई तुम इतना परेशान मत हो, तुम बिना दर्द के पिता बन गए हो। 6 साल हो गए, मेरे भतीजे को ढूंढो। थोड़ी मेहनत करने में क्या हर्ज है। तुम समझते नहीं हो। ठीक है, मैं नहीं समझता। तुम यहां अकेले शराब पीते रहो। चलो, मैं खुश होने जा रहा हूं। चलो। हाँ, मैं अमीर लोगों को ढूंढना चाहता हूँ। अमीर लोगों को ढूंढना चाहते हो तो मुझे क्यों नहीं ढूंढते? गुआनचो, तुमने इतनी शराब क्यों पी ली? गुआनचो, बच्चे को ढूंढने की बात में जल्दबाजी मत करो। मैं भी लोगों से मदद मांगूंगा, बच्चे को जरूर ढूंढ लेंगे। धन्यवाद। तुम मुझसे शर्म क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी मंगेतर हूं। गुआनचो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे को अपने खून की तरह मानूंगी और एक अच्छी मां बनूंगी। गुआनचो, तुम मेरे बच्चे की मां बनने का अधिकार तुम्हें नहीं है। जू सचिव, अब मुझे लेने आओ। फिर से यह औरत। शेन सर, आप ठीक हैं ना? शेन सर इतने नशे में हैं कि चल भी नहीं सकते। उन्हें पहले होश में आने दो। शेन सर, माफ कीजिए। शायद उनकी भी मेरी तरह मजबूरियां हैं। जूजिया की। शेन सर, आप होश में आ गए हैं। शेन सर, आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दो। मेरे साथ रहो, तुम जितना चाहो पैसा ले सकते हो। शेन सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसी नहीं हूं। तुम अमीर लोगों को ढूंढना चाहते हो पूरे जिंगहाई में।
मुझसे ज्यादा अमीर कौन है? ऐसा नहीं है शेन सर, मुझे छोड़ दो। 1 करोड़, मुझे छोड़ दो। 10 करोड़, छोड़ दो, मैं बेचने वाली नहीं हूँ। तुम बदमाश हो। औरत, शेन वांचो को इस तरह लुभाने की हिम्मत कैसे की? मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हेलो, मेरे लिए एक काम करो। 10 करोड़, छोड़ दो, मैं बेचने वाली नहीं हूँ। मैं तो सोचता था कि शेन साहब एक अच्छे इंसान है। चलो। जूस सचिव कहाँ है? बॉस, जो सचिव आज नहीं आई हैं। नहीं आई। तुरंत उनसे संपर्क करो, पता करो क्या हुआ है। जी। फोन करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है जो सचिव का क्या हुआ है। वह तो शादी के लिए मिलने गई है। शादी के लिए मिलना? अभी अभी जो सचिव की माँ ने फोन करके उनकी छुट्टी मांगी है। कहा कि वह एक बहुत अमीर बूढ़े आदमी से मिलने जा रही हैं। अगर बात बन गई तो तुरंत शादी हो जाएगी। अरे गुआनचो, गुस्सा मत हो। जो सचिव इतनी सुंदर है, जाहिर है कि वह अमीर आदमी से शादी करना चाहती है। यह तो मौका ही मिल गया है, छुट्टी लेना भी जायज है। तो क्या तुम मेरे साथ व्यायाम करोगे? मैं तुम्हें ताकत दिखाऊंगा। मैं तुम्हें सजा दूंगा जो तुमने मेरे बेटे को मारा। आज मैं तुम्हें मारूंगा। मुझे क्या हो गया है? मैं एक लालची औरत पर मोहित हो गया। पैसे के लिए किसी से भी शादी करने को तैयार। शेन साहब के बेटे की फाइल रिकवर हो गई है। बेटे का नाम जू शियाओबाओ है। उसकी माँ जू जिया की है। क्या? तो यह है जू जियाकी का बेटा, मेरा बेटा है। उस रात की औरत वह थी। लेकिन उस दिन जू सचिव ने अपनी माँ से क्यों कहा कि उसका पति मर चुका है? वो तो एक आदमी ढूंढ रही है। वह अपनी माँ को बेवकूफ बना रही थी, लेकिन मैंने उसे चोट पहुंचाई। जू जिया की फोन उठाओ। शियाओबाओ, मम्मी, मुझे डर लग रहा है। शियाओबाओ, तुम ठीक हो ना? तुमने मुझे और शियाओबाओ को क्यों अगवा किया? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मेरे सामने बेवकूफ मत बनो। तुमने मुझे धोखा दिया, रातों रात घर बदल दिया। माँ, मेरे पास वास्तव में पैसे नहीं हैं। भले ही तुम मुझे मार डालो, मेरे पास नहीं है। पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, तुम बेच सकती हो। माँ, तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है, तुम्हारे भाई के कर्जदार। लाओ झांग की पत्नी मर चुकी है। अगर तुम उससे शादी कर लो तो न सिर्फ तुम्हारे भाई का कर्ज माफ हो जाएगा, बल्कि वह हमें 8 लाख रुपए दहेज भी देगा। माँ, वो बूढ़ा झांग तो 60 से ऊपर का है। उसने 8 बार तलाक लिया है और 4 बीवियों को मार डाला है। तुम मुझे ऐसे इंसान से शादी करने के लिए कह रही हो? झांग थोड़ा बूढ़ा है तो क्या हुआ? कितनी बीवियां हैं तो क्या हुआ? उसके पास पैसा है ना। हाँ बहन, बस तुम उससे शादी कर लो। जब वो झांग मर जाएगा तो सारा पैसा तुम्हारा ही होगा ना। मैं शादी नहीं करूंगी। तुम दहेज का पैसा मेरे खाते में आ चुका है। अगर आज तुमने शादी करने से इनकार किया तो मैं इस छोटे बच्चे को अनाथालय भेज दूंगा। मम्मी, मुझे बचाओ। नहीं, तुम मेरे बाव को मत मारो। तो क्या तुम शादी करोगी?
ठीक है, बस तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं शादी करूंगी। तुम ऊपर चली जाओ। मम्मी, कौन मेरी मम्मी को बचाएगा? फोन बंद क्यों हो गया? वो कहाँ गई? बाओ, अंकल, मेरी मम्मी को बचाओ। मम्मी को बेच दिया जा रहा है। बाऊ, चिंता मत करो। मैं अभी मम्मी को बचाने आता हूँ। बड़े बाबू को बच्चे को बचाने के लिए बताओ और सभी बॉडीगार्ड को इकट्ठा करो। मेरे साथ बचा लिए। जी। गाड़ी में बैठो, छोटे साहब को घर ले चलो। चलो। झांग भाई, सुना है तुम्हारा दूसरा प्यार आ गया है। जैकी, मैं अभी तुम्हें बचाने आता हूँ। झांग भाई, लड़की ले आया हूँ, मेरे बेटे का हिसाब। पैसे की बात तो ठीक है, लेकिन ये लड़की, तुमने झूठ तो नहीं बोला ना? पक्का वो कुंवारी है? बिल्कुल। मैं नहीं हूँ। मैंने बच्चे को जन्म दिया है। तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि मैंने बच्चे को जन्म दिया है। मैं तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो दहेज का पैसा मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। ये छोटी सी औरत क्या बकवास कर रही है? ध्यान रखो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ूंगा। मैं बकवास नहीं कर रही, मेरा सच में बच्चा है। तो ये एक बच्चे वाली दूसरे हाथ की चीज है। झांग भाई, तुमने तो बड़ा सौदा कर लिया। एक गोली से 2 निशाने। ये औरत किसके साथ? जंगली आदमी के साथ बच्चा पैदा कर चुकी है। वाह झांग भाई, ये 1,80,000 में खरीदी गई एक फटी हुई जूती है। तुम ये औरत हो। मैंने 1,80,000 में एक कुंवारी खरीदी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक फटी हुई जूती हो। झांग भाई, मत करो। वह बच्चे को जन्म दे चुकी है, लेकिन इतने सालों से कोई आदमी उसे छू नहीं पाया है। इस्तेमाल करने पर यह निश्चित रूप से कुंवारी की तरह होगी। अगर विश्वास नहीं होता तो पहले सामान की जांच कर लो। ठीक है, आज मेरा दिन खराब है। आज रात मैं पहले इसे कर लेता हूँ। मुझे छोड़ दो, यह गैर कानूनी है। मुझे छोड़ दो। गैर कानूनी? मैंने तुम्हारी शादी कर ली है। मेरी बात ही कानून है। हट जाओ। तुम मुझे गाली देने की हिम्मत करते हो? देखता हूं कि तुम्हें मार नहीं डालता। कोई मुझे बचा सकता है? उसे छोड़ दो। तुम कौन हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना है? तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं। शेन सर का अपमान करने की हिम्मत करते हो। क्या बकवास है? शेन सर कौन होता है? तुम सोचते हो कि तुम शेन ग्वांजो हो? 3 जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते। जी वही। तुमने मेरे बेटे को लात मारी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जैकी, तुम ठीक हो? शेन सर, जल्दी छोटे बाव को बचाओ। तुम चिंता मत करो, दादाजी पहले ही छोटे बाव को बचाने चले गए हैं। अब मैं तुम्हारे लिए न्याय लाऊंगा। मारो उन्हें। मत मारो, मत मारो। शेन सर, कृपया मत मारो। मुझे नहीं पता था कि वो आपकी औरत है, नहीं तो आप मुझे 8 जन दे। मैं शादी करने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, उसे मारो, उसे मारो। उसने मुझे धोखा दिया है।
शेन सर, मेरी बात सुनो। शेन सर, मैं ये ज़्यूजियाकी के भले के लिए कर रहा हूँ। उसकी हालत में कोई उससे शादी करने के लिए पैसे दे तो यह अच्छा है। हाँ शेन सर, ज़्यूजियाकी बाहर जंगली आदमियों से मिलती है और बच्चे भी पैदा कर लेती है। मेरी माँ उसकी मदद कर रही थी। तुम हमें क्यों मार रहे हो? क्योंकि मैं ज़्यूजियाओ बाओ का पिता हूं। शेन सर, यह छोटे बाव का पिता है। मम्मी, छोटे बाव। मम्मी, मैंने अंकल और दादाजी को ढूंढ लिया है हमारी मदद करने के लिए। हमें अब कोई परेशान नहीं करेगा। एक गैंग जानवरों की तरह है। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता, छोटे बाओं को तस्करों द्वारा ले जाया जाता। गुआनजो, तुम उन्हें कड़ी सजा देना। मारो, उन्हें मार डालो। जियाकी, कृपया शेन सर को उन्हें माफ करने दो। हम इस बार करते हैं। कम से कम मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम अपनी माँ को कैसे मार सकते हो? क्या तुम मेरी माँ हो? तुम्हारा यह क्या मतलब है? क्या तुमने किसी अमीर आदमी को पकड़ लिया है? तुम अपनी माँ को भी नहीं पहचानते। तुम भूल गए हो। जब तुमने बच्चे को जन्म दिया, मैंने तुम्हें खाना और कपड़े दिए और मैंने तुम्हारे बच्चे की देखभाल की। मुझे खाना और रहने की जगह दी। क्या मैं और मेरा बच्चा तुम्हारे बचे हुए खाने को खाते थे और ठंडे फर्श पर सोते थे? सारे घर के कर्ज और जीवन यापन के खर्च मैंने मेहनत करके कमाए थे। तुम्हें अभी यह कहने की हिम्मत है कि तुमने बच्चे की देखभाल की? जब बच्चा छोटा था, तुम उसके रोने से परेशान होकर उसे नींद की गोली खिला देते थे। अगर मैंने समय पर नहीं देखा होता तो बच्चा जहर खा लेता और आज तुम उसे बेचने की सोच रहे हो। तुम मेरे साथ जो भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते। अगर तुम बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मानूंगी। बाहर फेंक दो, उनके हाथ पैर तोड़ दो और कचरे के ढेर में फेंक दो। शेन साहब, कृपया मेरी जान बख्श दो। मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं बेकसूर हूँ। मुझे आपकी मंगेतर। ये मैनिंग ने यह सब करने के लिए कहा था। ये मैडम ने कहा था कि अगर मैं जिया क्यूई को किसी बदमाश से शादी करवा दूं तो उसका चेहरा शर्म से चुप जाएगा। उसने मुझे 3 लाख रुपए दिए थे। जिया क्यूई, तुम ठीक हो ना? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने कभी ये मैडम को नाराज नहीं किया। वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? और मेरी माँ, वह 3 लाख के लिए मुझे आग में धकेल सकती है। मैं उसकी बेटी हूँ। क्या वह मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती? ठीक है, रोना बंद करो। तुम चिंता मत करो, मैं इस मामले का निपटारा करूंगा। सामान लेकर कंपनी वापस चलो। जी। दोपहर होने वाली है। जिया क्यूई अभी तक काम पर नहीं आई। क्या तुम सोचते हो कि वह सच में इस्तीफा देने वाली है और उस अमीर बूढ़े आदमी से शादी करने वाली है? उसे इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? क्या तुमने शेन साहब का चेहरा नहीं देखा जब वह जा रहे थे? मेरे ख्याल से जिया क्यूई का फैसला हो चुका है। निश्चित रूप से उसे निकाल दिया जाएगा। शेन साहब मुझे क्या निपटारा देंगे? मुझे नहीं लगता जिया क्यूई, लेकिन शेन साहब ने उसे विशेष रूप से नियुक्त किया था। मैंने अभी तक नहीं देखा। शेन साहब ने किसी के साथ ऐसा विशेष व्यवहार नहीं किया है। मुझे लगता है शेन साहब जिया क्यूई के साथ कुछ अलग व्यवहार करते हैं। क्या अलग? गुआनझो को सबसे ज्यादा नफरत है जो काम उनकी जिंदगी को मिला रहे हैं। दिखावटी और लालची औरत जरूर एक्सयूई जिया क्यूई को निकाल देंगे। हा हा हा। मिस ये, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस तरह की औरतों की चीजें देखकर ही गंदा लगता है। तुम दोनों क्या देख रहे हो? जल्दी से फेंक दो। मिस ये, क्या यह ठीक है? अगर कुछ हो गया तो बकवास बंद करो और जल्दी से फेंक दो।
मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने कहा XUEGRQI को निकाल देंगे, तो XUEGRQI को निकाल देंगे, वरना मैं ये नहीं कहलाऊंगी। तुम किसे निकाल रहे हो? शेन साहब और XUEGRQI एक साथ वापस आए और हाथ पकड़े हुए। गुआंजो, तुम उसे क्यों लाए? वह इस तरह की औरत है। कहो, XUEGRQI किस तरह की औरत है? तो तुम लोग कहो, काम के दौरान झूठ फैलाना, क्या मैंने तुम्हें इसलिए रखा है कि तुम ये सब करो? सभी लोग 1 हफ्ते के लिए निलंबित और 6 महीने की बोनस काटो। 10,000 शब्दों की जांच लिखो। जी शेन साहब। सब बाहर निकल जाओ। तुम रुको। गुआंजो, तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? कंपनी में मुझे शेन साहब कहो और अब घुटने टेको। XUEGRQI से माफी मांगो। तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा घुटने टेको और XUEGRQI से माफी मांगो। गुआंजो, तुम पागल हो गए हो। उस जैसे निचले स्तर के इंसान से माफी मांगने के लिए कह रहे हो? तुमने XUEGRQI के साथ जो कुछ किया, मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूं। अगर तुम अभी भी नहीं घुटने टेकते और माफी नहीं मांगते तो मैं सभी सबूत पुलिस को सौंप दूंगा और तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। गुआंजो। 5 गुआंजो ने परिवार की इज्जत की भी परवाह नहीं की। इस औरत के लिए मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। 4 गुआंजो बेगम और के लिए मशहूर है। अगर उसने सच में दिल ठान लिया तो। 3 नहीं, मैं यह जोखिम नहीं उठा सकता। 2 माफ कीजिए। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। माफ कीजिए, माफ कीजिए। अब ठीक है ना? GRQI, क्या यह ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है। ये मैनिंग, तुम यह याद रखो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। चले जाओ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये मैनिंग को तुम इतनी बुरी तरह से घायल हो गए हो। माफी मांगने के अलावा उसे तुम्हारे मेडिकल खर्च का 10 गुना भरना होगा। और मेडिकल खर्च भी भरना होगा। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन क्या ऐसा करना ठीक नहीं होगा? ये जी, आखिरकार वह तुम्हारी मंगेतर है। किसने कहा कि वह मेरी मंगेतर है? लेकिन यह उसने खुद कहा था और मेरी माँ ने भी कहा था। वह सिर्फ हमारे पिता की ओर से मेरे और ये परिवार की बड़ी बेटी के लिए तय की गई शादी थी और ये परिवार की बड़ी बेटी 20 साल पहले ही गायब हो गई थी। ये मैनिंग सिर्फ ये परिवार की पालित बेटी है और शादी का वादा पहले ही खत्म हो चुका है। मैं जिससे शादी करना चाहता हूं सिर्फ तुम हो। मुझसे शादी करो। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं धन और प्रतिष्ठा के पीछे भागती हूँ? माफ करना GRQI, पिछली बार मेरी गलती थी। मैंने सुना तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातचीत, मैंने तुम्हें गलत समझा और उस जानवर जैसा काम किया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तो उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, ये एक गलतफहमी थी। तो मैं GRQI, इन सालों में मैंने तुम्हें और XI ओबाव को बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी। अब मैं तुम्हारी भरपाई करूंगा। GRQI, मुझसे शादी करोगी? ठीक है। शिन साहब बहुत हंसमुख हैं। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। देखो जो देखना चाहते हो। रात को कहीं भी देख सकते हो। मुझे काम पर जाना है। क्या काम? मेरे साथ घर चलो, दादा से मिलने। शिन चेयरमैन से मिलने। लेकिन मैं अभी मेरे सिर पर चोट है। क्या उनसे मिलना ठीक होगा? क्या यह ठीक नहीं होगा? कुछ भी ठीक नहीं है। दादा तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं।
शिन परिवार हमेशा से टॉप परिवार रहा है, मेरे जैसे पृष्ठभूमि वाले को शिन चेयरमैन वाकई में स्वीकार करेंगे। क्या सोच रहे हो? चलो हम घर चलते हैं। कपड़ों की बात करें तो मम्मी को बैंगनी रंग के कपड़े सबसे ज्यादा पसंद है। बैंगनी रंग के कपड़े चुनकर युवा मालकिन के कमरे में भेज दो। जी। गहनों की बात करें तो मम्मी को मोती सबसे ज्यादा पसंद है। जल्दी जल्दी दक्षिणी मोती, पूर्वी मोती, ताहिती मोती सभी को युवा मालकिन के पास भेज दो। परदादा, इन घरों में कौन सा घर सबसे अच्छा दृश्य और रोशनी वाला है? मेरी मम्मी को पेंटिंग करना बहुत पसंद है। अगर एक पेंटिंग स्टूडियो होगा तो मम्मी बहुत खुश होंगी। बेटा, तू चिंता मत कर। परदादा के नाम के सारे घर हर एक बेहतरीन है और सभी तेरी मम्मी के नाम कर दिए जाएंगे ताकि तेरी मम्मी सोमवार से रविवार तक अलग अलग जगह पेंटिंग कर सके। मैं मम्मी की तरफ से परदादा को धन्यवाद देता हूँ। परदादा मम्मी के लिए बहुत अच्छे हैं। अरे मेरे प्यारे पड़पोते, तेरी मम्मी तो हमारे परिवार की बड़ी हीरो है। बस वो खुश रहें। हमारे परिवार की आधी संपत्ति उन्हें दे दी जाएगी। परदादा को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। ये बहू की किस्मत बहुत अच्छी है। अब हमें उनकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। बाबूजी, छोटे बाबू बहू को लेकर आए हैं। लाइन लगाओ, बहू का स्वागत करो। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। बहू का घर में स्वागत है। मम्मी, छोटे बाव, तू कैसा है? कहीं चोट तो नहीं लगी? चिंता मत कर, छोटे बाऊ को कुछ नहीं हुआ। वो अभी मेरे साथ खेल रहा था और बहुत खुश था। चेयरमैन, ये बच्चा मुझे अभी भी चेयरमैन कहता है। दादा कहना चाहिए। ये नालायक अभी तक मेरी बहू से शादी का प्रस्ताव नहीं रखा है। मैंने तो प्रस्ताव रख दिया है, लेकिन दादा, आपने मुझे दहेज दिया है। मेरा मतलब यह नहीं था। अरे नालायक, तू मुझे सिखाएगा? बहू, मिलने का तोहफा मैंने छोटे बाव के कहने पर पहले ही तैयार कर लिया है। चलो मेरे साथ आओ और देखो। मम्मी, परदादा ने तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे तैयार किए हैं। इतनी सुंदर साड़ियाँ और तुम्हारी पसंदीदा मोती के गहने और बहुत सारे घर तुम्हारे पेंटिंग स्टूडियो के लिए। ये सब बाहरी चीजें हैं, कुछ खास नहीं। मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर बहुत सारे पकवान बनाए हैं। सब तुम्हारे पसंदीदा है, तुम्हारे शरीर को मजबूत करने के लिए। आपका धन्यवाद। लगता है कि शेन चेयरमैन ने मेरी पृष्ठभूमि को लेकर कोई आपत्ति नहीं की। मैं खुश रहूंगी ना? बहू, मिलने के तोहफे के अलावा दादा ने तुम्हारे लिए एक रहस्यमय बड़ा तोहफा तैयार किया है। रहस्यमय बड़ा तोहफा? लाओ इसे। यह क्या है? बहू, मेरा ये नालायक पोता अब तुम्हारा हो गया है। अगर वो तुम्हें गुस्सा दिलाएगा तो उसे सेब को उल्टे हाथ से पकड़ने और पैरों के नीचे अंडे रखने दो। उसे जोर से मारो। सीधे खड़े हो जाओ, पैरों को 15 डिग्री और मोड़ो, 1 डिग्री भी ज्यादा नहीं। प्यारे, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। दादाजी दिखने में बहुत दयालु हैं, लेकिन अपने पोते के साथ इतनी कठोरता से पेश आते हैं। दादाजी, यह वही तरीका नहीं है जो मेरी दादी ने आपके साथ किया था। मेरे साथ क्या किया? तुम्हारी दादी मुझसे प्यार करती थी। बेवकूफ, मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक आदमी को खुद पर सख्त होना चाहिए। जब तक तुम अपनी पत्नी को खुश नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं होगी। आप चिंता न करें, मैं सब याद रखूंगा। आप उसे परेशान न करें। जल्दी से मिलने का उपहार निकालो।
पोती, ये विला, सोने की छड़े और ब्रांडेड कारें सब तुम्हारे नाम पर लिख दी गई है। ये हमारे शेन परिवार की तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट है। यह मिलने का उपहार वाकई बहुत ज्यादा है। बिल्कुल भी नहीं। और फायरफ्लाई ग्रुप के 10% शेयर भी तुम्हारे लिए दहेज हैं। अब तुम न सिर्फ हमारे शेन परिवार की मालकिन हो, बल्कि फायरफ्लाई ग्रुप की भी मालकिन हो। लेकिन यह वाकई बहुत ज्यादा और कीमती है। मैं इसके लायक नहीं हूं। ये कैसी बात है? तुम शेन परिवार की मालकिन हो, तुम इसके लायक नहीं हो। दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति इसके लायक नहीं है। इसे संभाल कर रखो। अगर तुम नहीं लोगे तो दादाजी नाराज हो जाएंगे। दादाजी सही कह रहे हैं, इसे ले लो। धन्यवाद दादाजी। यही सही है। समय हो गया है, खाना बनाने का समय हो गया है। दादाजी, आप क्या खाना चाहेंगे? मैं बनाऊंगी। बकवास। शेन परिवार का नियम है, महिलाएं किचन में नहीं जा सकती। पोती, तुम शेन परिवार में आराम करने आए हो, तुमसे काम कैसे करवाया जा सकता है? तुम बैठ जाओ। दादाजी, आपके लिए खाना बनाऊंगा। नहीं नहीं, दादाजी की बात मानो। पहले दादी ने एक नियम बनाया था, शेन परिवार की मालकिन के आने पर पहला खाना शेन परिवार के आदमी द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। बैठ जाओ। छोटे भाव, चलो पापा और दादाजी के साथ मम्मी के लिए खाना बनाने चले हैं। ठीक है। ज्यादा खाओ। क्या तुम भूखे मर रहे हो? खाना बन गया है। अभी तक किचन की सफाई नहीं की? सच में? यह बदतमीज लड़की अभी तक मेज पर खाना खाने की सोच रही है। बेटा, ज्यादा खाओ। इस बार मैं जरूर खुश रहूंगी। बहुत भर गई हूँ, पर दादा का खाना बनाने का हुनर बहुत अच्छा है। पोतो बहू, ये सब खाना तुम्हारे मुंह लगा क्या? दादा, आपका खाना बनाने का हुनर बहुत अच्छा है। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है। हर चीज मुझे बहुत पसंद आई। देखा, औरत का दिल जीतना है तो उसका पेट जीतना होगा। तुम्हें दादा से अच्छे से सीखना चाहिए। ठीक है। पोतो बहू, आज हम सब एक परिवार हैं, साथ में खाना खाएंगे। अगले हफ्ते दादा तुम्हारे और एक्सायो बाओं के लिए एक रिश्तेदारी का खाना आयोजित करेंगे। ग्वांजू में रिश्तेदारी का खाना। तुम्हें जिंघाई के सभी बड़े घरानों को आमंत्रित करना होगा। उन्हें अच्छे से जानने दो, हमारे शेन परिवार की महिला मालिक को, ताकि कोई बेवकूफ हमारी पोतो बहू को परेशान न करे। चिंता मत करो दादा, मैं तुरंत निमंत्रण भिजवाता हूं। हाँ ठीक है। पापा, चाची, यह शंगांशु बहुत हद तक जा रहा है। बच्चे को ढूंढ लेना एक बात है, लेकिन इतना शोर मचाना, रिश्तेदारी का खाना आयोजित करना, अगर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो वह सच में बच्चे की माँ से शादी कर लेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैनिंग, तुम रो मत, ये मामला चाची संभाल लेगी। चाची, तुम ही मेरी सबसे ज्यादा परवाह करती हो। तुम मेरी प्यारी भतीजी हो। चाची तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह करती है शेन परिवार का रिश्तेदारी का खाना। चाची तुम्हारे साथ चलेगी। मैं देखना चाहती हूँ कौन सी बेशर्म लोमड़ी मेरी भतीजी के मंगेतर को छीनने की हिम्मत करती है। धन्यवाद चाची, तो मैं अपनी पार्टी ड्रेस चुनने चाहती हूँ। जाओ, सबसे सुंदर ड्रेस चुनना। ध्यान रखना, बैंगनी रंग की ड्रेस न चुनना। बैंगनी डैंडन का पसंदीदा रंग है। मैं समझ गई पापा, डैंडन दीदी की पसंद की चीजें मैं कभी नहीं छूऊंगी। यह बहुत ही बेहुदा है। शंकांशु की हिम्मत कैसे हुई मैनिंग के साथ ऐसा करने की? यह हमारे ये परिवार को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता। मैं उसे एक सबक जरूर सिखाऊंगा। सीमा का ध्यान रखना,
शेन परिवार हमारे पुराने दोस्त हैं। मुझे परवाह नहीं कि वे पुराने दोस्त हैं या नहीं, मेरी भतीजी को परेशान करने की हिम्मत करता है तो यह मेरा अपमान है, मैं उससे बस नहीं करूंगा। हम्फ। तुम तो मैनिंग को बहुत लाड़ प्यार करते हो, लगभग डैंडन जितना ही। वह कैसे एक जैसा हो सकता है? मैं बस यह सोचता हूँ, अगर मैंने उस समय ऐसा न किया होता तो डैंडन भी न खोती। मैं एक भतीजी को खो चुका हूँ, इस भतीजी को दुखी नहीं होने दूंगा। भाई, डैंडन की अभी तक कोई खबर नहीं है क्या? मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि पहले मैं तुम्हें बताऊं। असल में मुझे डैंडन का सुराग मिल गया है। वह कहाँ है? डैंडन जिंघाई में है। एक श्रीमती तियान ने उसे गोद ले लिया है, लेकिन इस श्रीमती तियान की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत अच्छा, मेरी डैंडन के बारे में आखिरकार खबर मिल गई। भाई, तुम्हें और मेहनत करनी होगी, किसी भी कीमत पर डैंडन को ढूंढना होगा। डैंडन बहुत जिद्दी है, इतने सालों से भटक रही है, पता नहीं उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। डैंडन, तुम इतनी शरारती कैसे हो सकती हो? तुम घुटने टेको। मैं नहीं टेकूंगा, अगर हिम्मत है तो मार डालो। भगवान के सामने, अगर मेरी डैंडन सुरक्षित वापस आ जाए, मैं अपनी जान दे दूंगा। ठीक है। चिंता मत करो, डैंडन की गर्दन पर हमारे परिवार की लड़कियों का विशेष फीनिक्स का निशान है, जरूर मिल जाएगी। जैक्युआई, तुम्हारी गर्दन पर यह फीनिक्स, क्या यह टैटू है? नहीं, यह जन्म चिन्ह है। जैक्युआई, तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। क्या हुआ ग्वांजू? मेरे इस जन्म चिन्ह में क्या समस्या है? क्या तुम्हें याद है, मैंने तुमसे पहले कहा था, असली ये परिवार की बेटी 22 साल पहले खो गई थी। हाँ, लेकिन इसका मेरे जन्म चिन्ह से क्या लेना देना है? ये परिवार की बेटी की गर्दन पर भी एक फीनिक्स जैसा जन्म चिन्ह था। जैक्युआई, क्या तुम सच में अपने माता पिता की बेटी हो? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कई बार इस पर संदेह किया है, क्योंकि मेरी मां मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। लेकिन मैं ये परिवार की बेटी नहीं हो सकती, यह बहुत बेतुका है। इतना मत सोचो, जब रिश्तेदारी की पार्टी खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हें डीएनए टेस्ट करवाने ले जाऊंगा, तब सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास और जरूरी काम है। और क्या काम है? बेशक फिर से करना है। तुम संयम बरतो, नहीं तो फिर अस्पताल जाना पड़ेगा। अस्पताल? तुम भूल गए, जब मैं तुमसे मिला था, तुम तो पुरुष रोग विशेषज्ञ के पास जा रहे थे। फिर से वही गलती मत करना। ठीक है, फिर मैं तुम्हें महसूस कराऊंगा। मैनिंग, क्या तुम्हारे पास उस औरत की तस्वीर है? मैं बाद में सही व्यक्ति को सबक सिखाऊंगा। चाची, देखो, यह है वह XUEGRQI। उसने न केवल ग्वांजू के लिए एक बच्चा पैदा किया, बल्कि ग्वांजू को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया, यहाँ तक कि उसने मुझे उसके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। वाकई में एक चालाक लोमड़ी है। चिंता मत करो, चाची आज तुम्हारे लिए उसका हिसाब चुकाएंगी। चाची, देखो, वह है XUEGRQI। घर से निकलने से पहले ग्वांजू और एक्साई आओ रहस्यमय तरीके से मुझे पहले आने के लिए कहा कि वे मेरे लिए एक सरप्राइज तैयार कर रहे हैं। पता नहीं उन दोनों ने क्या तैयार किया है। XUEGRQI, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की?
तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें इंसान बनना सिखाऊंगी। तुम बेशर्म लोमड़ी, मेरी भतीजी के आदमी को चुराने की हिम्मत कैसे हुई? क्या ये औरत है शेन साहब की नाजायज बच्चे की माँ? अब तो उसकी खैर नहीं। ये साहब तो ये लड़की का समर्थन करने आए हैं। मेरे ख्याल से आज तो उसकी मौत तय है। ये साहब तो चिंगहाई की अंडरवर्ल्ड क्वीन है, वह जिसे चाहे मार सकती है, और वह व्यक्ति 3 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रहेगा। तुम दोनों कुछ मत करना, यह शेन परिवार का पारिवारिक समारोह है। ग्वांझू और वे जल्द ही आ जाएंगे। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ग्वांझू तुम्हें बख्शेगा नहीं। XUEGRQI मौत के मुंह में हो और अभी तक समझ नहीं आया। अभी भी शेंगवांशु से बचाव की उम्मीद कर रही हो? वह आ भी पाएगा तो? तुम क्या कह रही हो? सच कहूं तो पूरा होटल मेरी चाची ने घेर लिया है। और आसपास की सभी हाईवे भी बंद कर दी हैं। शेन साहब, आगे बड़ा हादसा हो गया है। लीडू होटल पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। XUEGRQI आज तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। कुछ दिन पहले तुमने मुझे जो अपमानित किया था, आज मैं उसका 100 गुना बदला लूंगी। नहीं, मैं अब शेन परिवार की मालकिन हूँ। मैं ये मैनिंग के अत्याचार को और सहन नहीं करूंगी। XUEGRQI तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है। हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। मैं क्यों नहीं हाथ उठाऊंगा? यह मेरा परिचय समारोह है। तुम बिना किसी कारण के मुझे अपमानित कर रहे हो। मैं न केवल हाथ उठाऊंगा बल्कि तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को भी बुलाऊंगा। तुम यह सोने की लड़की बहुत घमंडी हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, शेंगवांशु केवल मेरे ये परिवार का दामाद हो सकता है। तुम मां बनकर ऊंचाई पर पहुंचना चाहती हो, लेकिन यह संभव नहीं है। और तुमने मैनिंग को अपमानित किया, उसके और ग्वांशु के बीच के रिश्ते को तोड़ा। मैं चाहता हूं कि तुम तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी, और मैं सोने की लड़की भी नहीं हूँ। ये मैनिंग और ग्वांझू के बीच कोई रिश्ता ही नहीं है, तो इसे तोड़ने की बात कैसी? असल में ताकत का दुरुपयोग करने वाली ये मैनिंग है। उसने मेरी माँ को रिश्वत दी, मुझे एक बदमाश से शादी करने के लिए मजबूर किया, मेरी इज्जत को नष्ट करना चाहती है और कंपनी में अफवाहें फैलाई। कहा कि मैं धन की लालची हूँ, मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद किया। इस समाज में महिलाओं के लिए जीवित रहना पहले से ही मुश्किल है, ये मैनिंग ने इसे और भी मुश्किल बना दिया। ये जी, हम सभी इंसान हैं। आपकी भतीजी की गरिमा गरिमा है, क्या मेरी गरिमा गरिमा नहीं है? और ये जी, मैंने सुना है कि आप इन सालों में सिर्फ शाकाहारी भोजन करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, ताकि ये परिवार की असली बेटी सुरक्षित वापस आ सके। लेकिन अब आप ऐसा कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि यह आपके पुण्य को नुकसान पहुंचाएगा? अशिष्ट, तुम कौन होते हो मुझे सबक सिखाने वाले? चाची, अब आप जान गई होंगी कि वह कितनी घमंडी है। उसने आपके सामने डैनिन बहन को श्राप दिया। यह तो मौत को बुलावा देने जैसा है। उसे पकड़ लो। मुझे छोड़ दो। अगर तुम डैंडन का नाम नहीं लेते तो शायद मैं तुम पर दया करता, लेकिन तुमने जानबूझकर मौत को न्योता दिया। मैं तुम्हें बता दूं, डैंडन मेरी जान है, कोई भी उसका अपमान नहीं कर सकता। पहले इसकी चालबाज चेहरे को सूजा दो, फिर मारो जब तक मर न जाए। मुझे मत छोड़ना। यह फीनिक्स का निशान है। XUEGRQI अब तुम जान गए हो मेरी ताकत क्या है।
अरे लेकिन मेरा दिल बहुत नरम है। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। बस तुम घुटने टेक कर मेरे जूते चाटो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। सपना मत देखो, मैं नहीं झुकूंगा। हिम्मत है तो मार डालो। मैं नहीं झुकूंगा। हिम्मत है तो मार डालो। ये क्या हो गया मुझे इस लोमड़ी के चेहरे पर? दंदन की छवि दिख रही है। ठीक है, तुम्हें दम है। आज मैं देखूंगा तुम्हारी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ी पेंटिंग कर लेते हो तो ग्वांझो को बहका सकती हो? तो मैं तुम्हारे हाथों से शुरुआत करूंगा। छोड़ो मुझे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या डर गई? अब घमंड दिखाओ। अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे सुई दो। इसे पकड़ कर रखो। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, मेरे हाव को मत बर्बाद करो। नहीं। मैंने तो बस हल्का सा छेदा है। तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? सुना है अंगुली दिल से जुड़ी होती है। तो फिर इससे आजमाते हैं। छोड़ो मुझे, मेरे हाथ मत बर्बाद करो, मत छेदो। बचाओ, मैं विनती करती हूँ, मेरी मदद करो। अगर तुमने मेरी मदद की तो शेन परिवार तुम्हें जरूर धन्यवाद देगा। ये साहब, मुझे लगता है इस मामले को यही रोक देना चाहिए। इस लड़की को भी सजा मिल चुकी है। आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। हाँ हाँ। ये साहब, शेन और ये परिवार पुराने दोस्त हैं। अगर ये मामला बढ़ा तो दोनों परिवारों की बदनामी होगी। नहीं, मैं चाची को नरम दिल नहीं होने दूंगी। आज मुझे शिवजियाकी को बर्बाद करना ही है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? चाची, इनकी बात मत सुनो। अभी शिवजियाकी ने दंदन बहन को कोसा था। दंदन बहन फिलहाल लापता है। अगर उसके कारण कुछ हो गया तो चुप रहो। तुम सही कह रहे हो, दंदन को कोसने वाला मरने लायक है। और ये औरत दंदन की पसंदीदा पेंटिंग भी बनाती है। दंदन की पसंदीदा बैंगनी ड्रेस भी पहनती है। बहुत घृणित है। चाची, ये औरत हर जगह दंदन बहन की नकल करती है। इसके कपड़े उतरवाकर इसे घुटने टेक कर माफी मांगने दो। इसके कपड़े उतार दो। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत छुओ। ग्वांझो, तुम कहाँ हो? जल्दी आकर मुझे बचाओ। अजीब है, मेरा दिल अचानक इतना घबरा क्यों रहा है? पापा को बुरा लग रहा है। छोटे बाबू, तुम्हें क्या हुआ? पापा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। छोटे बाबू को भी घबराहट हो रही है। कहीं जाकी के साथ कुछ हुआ तो नहीं? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। लीडू पहुंचने में अभी कितना समय है? अभी आधा घंटा बाकी है। मेरा हेलीकॉप्टर तैयार करो, मुझे 5 मिनट में पहुंचना है। जी, गल्फ स्ट्रीम 1 को कॉल कर रहा हूं। डैन डैन, मेरी प्यारी बेटी, तुम अभी कहां हो? बॉस, मिस्ट्रेस को ढूंढ लिया गया है। वो कहां है? लीडू होटल में। मिस्ट्रेस का अब नाम है ज़ूजियाकी। जल्दी कार तैयार करो। डैन डैन, पापा आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। ज़ूजियाकी, तुम सच में एक जिद्दी कीड़े हो। तो आज मैं देखूंगा कि तुम्हारा सिर क्या तुम्हारी हड्डियों जितना मजबूत है। रुको जाकी। मम्मी,
गुआनझो, मेरी बात सुनो। चले जाओ। जैकी, तुम ठीक हो? गुआनझो, आखिरकार तुम आ गए। ये माने। छोटे बाओ, मम्मी का ख्याल रखना। गुआनझो, नहीं, ऐसा नहीं है। मानिंग, मैंने कहा था कि तुम शरारत मत करो। क्या तुम मेरी बात को हवा में उड़ा रहे हो? शेन गुआनझो, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे सामने मानिंग को मारने की हिम्मत? पागल तो तुम लोग हो। यह मेरे शेन परिवार की जमीन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जमीन पर मेरी पत्नी को छूने की? क्या पत्नी? शेन गुआनझो, तुम मेरे ये परिवार के दामाद हो। वह सिर्फ एक लोमड़ी है, एक गांव की गरीब औरत। आज मैं उसे छूऊंगा, तुम मुझे क्या करोगे? शेन गुआनझो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को छूने की? मारने के लायक है। शेन गुआनझो, क्या तुम विश्वास करोगे? मैं अभी ये परिवार को शेन परिवार के साथ सभी सहयोग बंद करवा दूंगा। क्या सहयोग? शेन परिवार और ये परिवार का सहयोग? जब तुमने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया तभी से सब रद्द हो गया। क्या मैंने सही सुना? ये शेन और ये परिवार का हर साल का सहयोग हजारों करोड़ का होता है। ये कैसे अचानक बंद हो गया? यही है असली गुस्सा एक सुंदर महिला के लिए। लगता है शेन साहब ने बच्चे की वजह से नहीं, बच्चे की मां से शादी की, बल्कि इस महिला को अपने दिल में जगह दी है। हाँ, शेन गुआनझो ने उस महिला के लिए इतना कुछ कर दिया। लेकिन अगर पापा को पता चला कि दोनों परिवारों का सहयोग मेरी वजह से टूट गया, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। गुआनझो, जल्दबाजी मत करो। हमारे दोनों परिवार पुराने दोस्त हैं। इतनी छोटी बात पर सहयोग नहीं तोड़ सकते। छोटी बात? हाँ, ये तो छोटी बात है। गुआनझो, मैं शियुजियाकी से माफी मांग सकता हूँ। और वैसे भी उसे कुछ हुआ भी तो नहीं। कुछ नहीं हुआ? तुम इसे कुछ नहीं हुआ कहते हो? ठीक है लोगों, उसे पकड़ो। उसने शेन की बहू के साथ जो किया उसका 10 गुना वापस करो। मैनमिंग, चाची, चाची मुझे बचाओ। क्या तुम लोग इंसान हो? जल्दी से बड़ी बहन को बचाओ। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। तुम मैनमिंग को छोड़ दो, छोड़ दो। शेन, तुमने सुना नहीं? मैं कह रहा हूँ मेरी भतीजी को छोड़ दो। इतना हल्का मार रहे हो? क्या खाना नहीं खाया? ठीक है शेन गुआनझो, तुमने ये परिवार का इतना अपमान किया तो अब कोई अच्छा नहीं रहेगा। शेन परिवार के सभी व्यवसायों को नष्ट कर दो। अगर ये परिवार की पूंजी कम पड़े तो मेरे विदेशी संपत्ति को भी जोड़ दो। हे भगवान, ये साहब अपनी भतीजी के लिए अपने व्यवसाय को दांव पर लगा दिया शेन परिवार के साथ लड़ने के लिए। ये तो एक सदी की वित्तीय लड़ाई है। इन सालों में ये मी के विदेशी व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़े हैं। हालांकि शेन परिवार जिंघाई का सबसे बड़ा परिवार है, लेकिन ये मई के विदेशी व्यवसाय भी कम नहीं है। लेकिन अगर ये परिवार और ये मई एक साथ मिलकर हमला करें तो शेन परिवार भी शायद नहीं टिक पाएगा। गुआनझो, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो हम आखिर तक लड़ेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आज शेन परिवार का पतन होगा या ये परिवार दिवालिया होगा। खबर आई है शेन परिवार के अधीन डोंगचिन समूह के शेयर लॉकडाउन हो गए हैं और ट्रेडिंग रोक दी गई है। ये क्या हो रहा है? फिर खबर आई है ये परिवार की बहम है। सब्सिडियरी कंपनी ने बोली हार गई और सीधे दिवालिया घोषित कर दिया। ये क्या? हे भगवान, यिंगहू समूह की बहमें इंजीनियरिंग कंपनी भी तुरंत दिवालिया घोषित हो गई। ये क्या हो रहा है? इंजीनियरिंग कंपनी, लेकिन ये तो शेन और ये परिवार की मुख्य उद्योग थी। ये कैसे गिर गई? ऐसे ही पतन हो गया। नहीं, ये और नहीं चलेगा। नहीं तो मैं शेन परिवार का अपराधी बन जाऊंगा। गुआनझो, जल्दी रुको और मत लड़ो।
शेन सर, बुरी खबर है। बड़े साहब ने सुना कि कंपनी ट्रेडिंग रोक दी गई है और दिवालिया हो गई है। उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। कैसा है शेन गुआनझो? तुम्हारे शेन परिवार का पतन होने वाला है। क्या तुम अभी भी मेरे साथ लड़ने की हिम्मत रखते हो? गुआनझो, दादा की सेहत जरूरी है और मत लड़ो। ये सर, और लड़ने से सिर्फ दोनों का नुकसान होगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, जल्दी रुको। अब विनती कर रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ। तुम घुटने टेककर रेंगते हुए आओ और 3 बार सिर झुकाओ, तो मैं रुक जाऊंगा। जियाकी, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और घुटने टेक कर माफी मांगता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझे वादा करना होगा कि तुरंत रुक जाओगे। सिर्फ घुटने टेकना काफी नहीं है। जू जियाकी, तुम ये मत सोचो कि सिर्फ घुटने टेकने से काम चल जाएगा। तुम सपने मत देखो। आज मैं तुम्हारी 10 उंगलियों को पूरी तरह से कुचल दूंगा। नहीं तो मैं अपनी चाची को नहीं रोकूंगा। बिल्कुल नहीं जियाकी, मैं इसे संभाल सकता हूँ। तुम मेरे लिए खुद को कष्ट मत दो, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना। लेकिन शेन बाबा की नसें फट गई हैं। तुम लोग अभी भी यहाँ प्यार कर रहे हो। जुएजिया की शेन बाबा का शरीर सहन शक्ति सीमित है, मेरा धैर्य भी सीमित है। 5 सेकंड। अगर तुम नहीं झुकोगे, मुझे चुभाने दो, लड़ाई जारी रहेगी। 5, जियाकी, उसकी बात मत सुनो। 4, मैंने फैसला कर लिया है, दादा का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक दादा ठीक हैं, मेरे साथ कुछ भी हो जाए। 2, मत आओ छोटे बाओ, पापा को रोको, उन्हें मत आने दो। पापा को छोड़ दो। तुम लोग भी उन्हें रोको। गुआनझो, दादा का शरीर सबसे महत्वपूर्ण है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी परवाह मत करो। सच में नहीं सोचा था यह औरत शेन परिवार के लिए इस हद तक जा सकती है। मन्निंग, उन्हें सबक मिल गया है। चलो ऐसे ही छोड़ दो। ऐसे कैसे हो सकता है? चाची, तुम भूल गई। यह औरत, उसने अभी डैंडैन को शाप दिया। मैं डैंडैन के लिए बदला ले रहा हूँ। मन्निंग सही कह रही है। डैंडैन को शाप देने वाले को कुछ बार चुभाओ। बहुत दयालु है। बस मुझे इस औरत पर दया क्यों आ रही है? चाची, गुस्सा मत हो, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ। उसे सख्त सबक सिखाओ। भगवान मुझे माफ करें, मैं यह सब डैंडैन के शाप को दूर करने के लिए कर रहा हूँ। उसे सुरक्षित रखो। डैंडैन, चाची तुम्हें कब फिर से देख पाऊंगी? डैंडैन। पापा, तुम कैसे आ गए? मनिंग, क्या तुम जानती हो एक लड़की का नाम जुएजिया की है? जुएजिया की? मैं डैंडैन, ये सच में मेरी डैंडैन है। पापा, तुम क्या कह रहे हो? भाई, तुमने अभी उसे क्या कहा? डैंडैन। मेरी प्यारी बेटी, पापा ने तुम्हें ढूंढ लिया। डैंडैन, ये क्या हो रहा है? तुम मुझे बताओ, किसने तुम्हें इस तरह मारा? जियाकी, तुम ठीक हो ना? उसी ने मारा है। उसी ने मेरी मम्मी को इस तरह मारा है। ये सब क्या हो रहा है? तुमने उसे इस तरह कैसे मारा? नहीं नहीं भाई, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब है वह डैंडैन है। यह डैंडैन है। अभी की तस्वीर, सभी जांच परिणाम उसकी ओर इशारा करते हैं। बस जन्म चिन्ह की पुष्टि हो जाए तो ये 100% साबित हो जाएगा। अभी डैंडैन है। तुम सच में डैंडैन हो? डैंडैन। जियाकी, डैंडैन। डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, मेरी भतीजी को बचाओ। अरे, यह सब मेरी गलती है। मेरी डैंडैन मेरे सामने थी। मैं उसे कैसे नहीं पहचान सका? मैं बहुत बेवकूफ हूँ। मुझे अपनी आंखें निकालकर डैंडैन को माफी मांगनी चाहिए। बस करो,
अब इन बातों का क्या फायदा? डैंडन, तुम्हें ठीक होना ही चाहिए। पापा ने तुम्हें इतने सालों तक ढूंढा है, अब कुछ और नहीं होना चाहिए। पापा, चाची, डैंडन बहन इतने समय से गायब है सिर्फ एक जन्मचिन्ह के आधार पर। उसे पहचानना ठीक नहीं है। ये बात पक्की है। डैंडन के शरीर पर जन्मचिन्ह और तुम्हारी चाची का स्थान और आकार एक जैसा है। ये हमारे ये परिवार की लड़कियों की खास विरासत है। वो निश्चित रूप से डैंडन है। लेकिन ये परिवार का जन्मचिन्ह कोई रहस्य नहीं है। बहुत से लोग जन्मचिन्ह के बारे में जानते हैं। पहले भी बहुत से लोग जन्मचिन्ह की नकल करके आए हैं। क्या पता इस बार भी किसी ने ऐसा करवाया हो। पापा, डैंडन बहन तुम्हारी एकमात्र बेटी है। डैंडन बहन को ढूंढना बहुत जरूरी है। लापरवाही नहीं करनी चाहिए। डीएनए टेस्ट करवा लो। डीएनए टेस्ट क्यों करवाएं? वह मेरी डैंडन है। मेरी अंतर्दृष्टि कभी गलत नहीं होती। चाची, जितनी ज्यादा उम्मीद उतना ज्यादा निराशा। अगर गलत हुआ तो आप दोनों को कितना दुख होगा। और अगर यह बात फैल गई तो लोग हमारे ये परिवार का मजाक उड़ाएंगे। मैं भी मानता हूं कि वो डैंडन है, लेकिन एक और सुरक्षा कदम उठाना कोई बुरी बात नहीं है। तुम जाकर इंतजाम करो। मैं और XYGQI का डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। पापा, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? मरीज होश में आ गई है। आप अंदर जाकर उसे देख सकते हैं, लेकिन उसका शरीर अभी भी कमजोर है। अब और उत्तेजना नहीं सह सकता। चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। मेरे डैंडन पापा, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। इतने सालों से पापा तुम्हें बहुत याद कर रहा था। पापा, तुम मेरे पापा हो। डैंडन, वह सच में तुम्हारे पापा हैं। मैं तुम्हारी चाची हूँ। जब तुम 4 साल के थे तो तुम्हें कोई उठाकर ले गया था। मैं और तुम्हारे पापा सपने में भी तुम्हें ढूंढ रहे थे। आज अगर तुम्हारा दिल नहीं होता तो चाची लगभग तुम्हें फिर से खो देती। डैंडन, यह सब चाची की गलती है। तुम्हें इतना दुख झेलना पड़ा। डैंडन, चाची से एक मौका मांगो। चाची को तुम्हारी क्षतिपूर्ति करने दो, ठीक है? चाची, पापा, फीनिक्स स्टिल। चाची, मेरी गर्दन पर छोटा फीनिक्स थोड़ा बड़ा हो गया है क्या? डैंडन हमारे ये परिवार की सबसे सुंदर फीनिक्स है। भविष्य में निश्चित रूप से सुखी जीवन जिएगी। ये परिवार की फीनिक्स, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं ये डैन हूँ। बहुत अच्छा डैंडन, तुम्हें आखिरकार याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं जूजिया की नहीं हूँ, मैं ये डैन हूँ। पापा, मैं वापस आ गया हूँ। डैंडन, पापा की अच्छी बेटी, तुम आखिरकार वापस आ गई। कमीनी, इतना भावुक मत बनो। बाद में देखूंगा तुम कैसे संभालोगी। वापस आ गई तो ठीक है। डैंडन, पापा तुम्हारे लिए व्यवस्था करेगा। सबसे अच्छे डॉक्टर। जब तुम ठीक हो जाओगी और अस्पताल से छुट्टी मिलेगी, पापा तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगा, ये घोषित करने के लिए कि तुम ये परिवार की उत्तराधिकारी हो। और चाची की संपत्ति भी तुम्हें मिलेगी। डैंडन, आज की घटना, यह सब चाची की गलती है। डैंडन, तुम चाची को कुछ चाकू मार दो, ठीक है? बस तुम चाची को माफ कर दो। तुम चाची को मार भी सकते हो। ऐसा मत करो। चाची, चाची, मुझे पता है कि तुम्हें डैंडन बहन के बारे में अफसोस है, लेकिन किसी भी बात का इंतजार करना होगा जब तक पहचान स्थापित नहीं हो जाती। उसके बाद ही बात करें। इंतजार किस बात का? मैं 20 साल से इंतजार कर रहा हूँ। जूजिया की वही डैंडन है। जूजिया की वह दान जी नहीं है। तुमने क्या कहा? पेरेंटिंग टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। तुम्हारा और शुजियाकी का कोई खून का रिश्ता नहीं है। यह कैसे हो सकता है? $50 लाख तुम्हारे खाते में डाल दिए गए हैं। अब क्या करना है? तुम्हें पता होना चाहिए। यह कैसे हो सकता है? उसका जन्म चिन्ह तो हमारे ही परिवार का विशेष है। उसे पुरानी बातें याद है। वह कैसे? जानता नहीं हो सकी। क्या यह पेरेंटिंग टेस्ट गलत है?
बिल्कुल सही है। पेरेंटिंग टेस्ट डीन ने खुद लोगों को लेकर करवाया था। मैं भी पूरे समय वही खड़ा था। कोई गलती नहीं हुई। धोखेबाज, तुमने बहुत चालाकी की, जानती थी कि ये परिवार दादा को ढूंढ रहा है तो जानबूझकर फीनिक्स का टैटू बनवाया ताकि मेरे पापा और बुआ को धोखा दे सको। तुम हाथ हटाओ। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। तुम झूठ बोलने की हिम्मत करती हो? उसे थप्पड़ मारने की किसने इजाजत दी? मेरी अंतर्दृष्टि गलत नहीं हो सकती। वह निश्चित रूप से मेरी दान है। गलती इस रिपोर्ट में है। तुरंत शहर के सभी विशेषज्ञों को बुलाओ, दोबारा पेरेंटिंग टेस्ट कराओ। बुआ, सच्चाई सामने आ चुकी है। तुम शुजियाकी पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? वह तो बस दिखावे और अमीर बनने की चाहत रखने वाली एक धोखेबाज है। पापा की सेहत पहले से ही खराब है। वे ज्यादा खुशी अब नहीं झेल सकते। पहले भी एक बार निराश हो चुके हैं, दूसरी बार नहीं हो सकता बुआ। लेकिन तुम बस चुप रहो। मुझे नहीं पता तुम इतनी जल्दी इनकार क्यों कर रही हो। दान ही शुजियाकी है, लेकिन मैं तुम्हें बता सकती हूँ। मुझे अपनी अंतर्दृष्टि पर विश्वास है और खून के रिश्ते पर भी, सेहत स्नेह पर, खासकर जबकि अभी पार्टी में मुझे लगा था कि वह दान जैसी लग रही है। अगर तुमने बीच में नहीं आया होता तो मैंने उसे इतना चोटिल नहीं किया होता। बुआ की बात सही है, फिर से एक बार पेरेंटिंग टेस्ट कराते हैं, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सही कह रहा था। शुजियाकी एक धोखेबाज है। हम कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक रिपोर्ट नकली बना सकती हूँ तो दूसरी भी बना सकती हूँ। शुजियाकी, तुम कभी भी ये परिवार की बेटी की पहचान हासिल नहीं कर सकती। अगर ऐसा है तो फिर एक बार पेरेंटिंग टेस्ट की रिपोर्ट बनवाते हैं। टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। असली पेरेंटिंग टेस्ट की रिपोर्ट यहाँ है। भैया, मैंने सही कहा था, वह सच में डैंडन है। बताओ, ये सब क्या हो रहा है? दादा, असली डीएनए रिपोर्ट यही है। उसने इसे बदल दिया। वह असली रिपोर्ट को जलाना चाहता था। पूरी प्रक्रिया मैंने रिकॉर्ड कर ली है। 5 लाख तुम्हारे खाते में डाल दिए गए हैं। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पता होना चाहिए। तुम लोग मेरी मम्मी को बदनाम करने की कोशिश मत करो। असली ये परिवार की बड़ी बेटी। किसने तुम्हें यह करने के लिए कहा? बताओ। नहीं बताओगे? ठीक है, ले आओ लोगों को। नीचे खींचो और 1 घंटे तक मारो। अगर नहीं बताएगा तो उसके दोनों हाथ तोड़ दो। 2 घंटे तक नहीं बताएगा तो उसके दोनों पैर तोड़ दो। मैं बताऊंगा। ये बहन ने मुझे ये करने के लिए कहा था। बेहुदा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चाची, पापा, माफ करना। मैंने गलत किया। मैं बहुत डर गया था। डैंडन दीदी वापस आ गई। मुझे डर था कि वह वापस आएगी और मेरी सारी चीजें छीन लेगी। तुम्हारी चीजें? तुम्हारे लायक क्या है? चाची, मुझे चाची मत कहो। इन 20 सालों में तुम्हारे महंगे कपड़े, तुम्हारे गहने और तुम्हारे खत्म न होने वाले पॉकेट मनी, ये सब वैसे भी डैंडन की थी। डैंडन के बिना तुम अभी भी कूड़ेदान के पास बैठे भिखारी होते। डैंडन, तुम कहाँ हो डैंडन? मैंने तुम्हें दया से उठाया था और डैंडन की जगह ले ली। 20 साल तक अच्छे दिन बिताए। तुमने अपनी जगह नहीं समझी। डैंडन का आभार नहीं माना। तुमने यहां तक कह दिया कि डैंडन ने तुम्हारी चीजें छीन ली। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहां से आई? आभार? मैं कैसे आभार मानूं? इन 20 सालों में मैंने बहुत सावधानी से जीवन बिताया। मैंने बैंगनी कपड़े नहीं पहने, पेंट ब्रश को हाथ नहीं लगाया, यहाँ तक कि मेरी पसंदीदा धनिया भी नहीं खाई क्योंकि वह उसे पसंद करती थी। मैंने उसे छुआ तक नहीं। तुम लोग हर दिन कहते हो कि मेरी सारी चीजें डैंडन की हैं। मुझे डैंडन का आभार मानना चाहिए। तुम जितना यह कहते हो, मुझे उसके वापस आने का उतना ही डर लगता है और मैं चाहता हूँ कि वह बाहर मर जाए और कभी ये परिवार में वापस ना आए। तुम नालायक, आभार न जानने वाले हो। अगर ऐसा है तो वापस जाओ जहां तुम्हें जाना चाहिए। ले आओ लोगों को, उसे खींचो, हाथ पैर तोड़ो और कूड़ेदान में फेंक दो। हाँ। पापा, मुझे माफ कर दो। चाची,
डैन डैन, माफ करना, तुमने इतना कष्ट झेला। ये सब मेरी गलती है। 20 साल पहले मेरी लापरवाही की वजह से तुम्हें उठा लिया गया और फिर मेरी वजह से मैंने ये मैनिंग को वापस लाया, इसलिए तुम्हें फिर से चोट पहुंची। डैन डैन, सारी गलतियां मेरी हैं, मैं तुमसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं करती। मुझे माफ कर दो, बस मुझे एक मौका दो, ठीक है? डैंडन, तुम्हारी मौसी ने तुम्हें हमेशा प्यार किया है। तुम्हें खोने के बाद वो हमेशा तुम्हें ढूंढती रही और हमेशा पछतावे में जीती रही। डैंडन, अपने पिता की खातिर अपनी मौसी को एक और मौका दो, ठीक है? जैक्यूआई, पापा, आप पहले आराम करें, मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। ठीक है, पापा तुम्हारी राय का सम्मान करते हैं। तुम पहले आराम करो। कुछ दिनों में पापा तुमसे फिर बात करेंगे। चलो। कोई बात नहीं जैक्यूआई, अब तुम शेन परिवार की बहू हो, तुम्हारे पास पर्याप्त हौसला है किसी के भी नैतिक दबाव में नहीं आने का। अगर तुम माफ नहीं करना चाहती तो कोई भी तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। मम्मी, मैं और पापा हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। ग्वांजू, तुम वापस आ गए। हाँ यह पेंटिंग देखो, मैंने कैसी बनाई है। हाँ, बहुत अच्छी बनाई है। अरे हाँ, पहले बताना भूल गया था, तुमने जो पेंटिंग ठीक की थी एक्साई बाबू को बहुत पसंद आई। वाह, यह बहुत अच्छा है। लेकिन वह पेंटिंग किसी ने ऊंची कीमत पर खरीद ली है। किसने खरीदी है? ये परिवार ने खरीदी है। बहू जी, ये परिवार की शेयर होल्डिंग है जो अभी भेजी गई है। ट्रांसफर डॉक्यूमेंट, ये परिवार के 100% शेयर तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। क्या उन्होंने ये परिवार का समूह भी मुझे दे दिया? हाँ, आज से तुम ये परिवार के समूह की एकमात्र मालिक होगी। इस हफ्ते ये परिवार ने सारी प्रॉपर्टी, शेयर, ज्वेलरी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दी है। अब ये परिवार का समूह भी तुम्हें दे दिया है। शायद ये चाचा के पास अब सिर्फ एक प्रॉपर्टी बची है। ग्वांजू, क्या तुम्हारे पास समय है? क्या तुम मेरे साथ ये परिवार चल सकते हो? बिल्कुल, जब तुम्हारे साथ होने की बात हो मेरे पास हमेशा समय होता है। ये पेंटिंग बहुत अच्छी तरह से ठीक की गई है, कोई निशान नहीं दिखता। डैंडन की मरम्मत कला अब पूरी तरह से निपुण हो गई है। डैंडन में एक प्रतिभा है क्योंकि वह एक बच्चा था और उसके पास कुशल हाथ है। मेरा लंच शानदार है। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। डैंडन, आप अंततः वापस आने और देखने के लिए तैयार हैं। आज मैं यहाँ आया हूँ। डांडा, ऐसा मत करो। तुम अपनी चाची को, क्या आपके पापों के लिए अच्छा है? क्या आपको लगता है चाची अपनी प्रेमिका को संपत्ति नहीं देने में कोई सच्चाई नहीं है? मेरी चाची की चीजें बदल गई हैं। आपका नाम मिला। बस इतना डर है कि तुम। मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मैं इसका प्रबंधन नहीं करता। ये तुम भी मेरे लिए एक बेकार है। तब हम दोस्तों, बस वापस ले लो, वैसे भी मैं हूँ। आप परिवार, कंपनी मुझे लाभांश देंगे जब यह पैसा कमाएगा। आप क्या कह रहे हैं कि आप हमें माफ करने के लिए तैयार हैं? तुम्हारे घर को वापस। पापा, मैं घर जाना चाहता हूँ। अच्छा लड़का, अच्छा लड़का। डंदन मेरा है। आखिरकार वापस आ गया। देर हो रही है, हमें व्यवसाय करना है। कहा नहीं था? हाँ हाँ पिताजी और चाची, आज मध्य शरद ऋतु का त्योहार है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आइए एक डिनर के लिए शिन्यांग पर जाएं। सब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो और एक साथ पुनर्मिलन करते हैं। एक रियूनियन डिनर है। हाँ, चलो एक टोस्ट ले। चीयर्स।